नमस्कार। तो चलिए हम लोग एवरेज का नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। और जो इससे पहला वाला पार्ट था उस पार्ट में हम लोग सम संख्या, विषम संख्या या फिर कोई भी सीरीज है उसका औसत निकालना देखे थे, जो बहुत ही आसानी से उसको हम लोग किए थे। और इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे और संभवतः इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि औसत को पूरा ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ें और देखें इस चीज़ को। तो चलिए आते हैं कि जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अगर कोई सीरीज है और उसका औसत निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। और ये सीरीज कोई भी हो, चाहे आप बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, और कोई भी उसमें अंतर दिया हुआ है। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, कुछ भी हो या फिर किसी का गुणज हो। यहाँ पर हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एवरेज दिया हुआ रहता है वो संख्या का, मतलब जो भी सीरीज है उसका एवरेज दिया हुआ रहेगा और आपसे सबसे बड़ी संख्या या फिर सबसे छोटी संख्या पूछ दिया जाएगा। जैसे आप देखिए पहले कि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 5, 6, 7, 8 कुछ भी दिया हुआ है, जैसे A, B, C, D, E। ये 5 कोई सीरीज है, एक सीरीज है जिसका 5 ये संख्या दिया हुआ है जो लगातार है। कहने का मतलब ये लगातार बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए आगे की ओर। ठीक है, या फिर पीछे की ओर। ऐसा ना कि मान लीजिए 2 यहाँ पे दे दिया जाए, 8 यहाँ पे दे दिया जाए, फिर 4 यहाँ पे दे दिया जाए, ऐसे नहीं, मतलब क्रम के रूप में आगे या फिर पीछे। ठीक है, तो इसका औसत निकालना बहुत ही आसान होता है अगर इस क्रम में कोई दिया हुआ है। जैसे 5 है ना यहाँ पे, तो आपका ये औसत जो होगा ना, ये औसत हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है A, B, C, D, E, F, G, H, अगर ऐसे दिया हुआ है और ये इसमें आपसे औसत पूछा जाए कि औसत क्या होगा, तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। 8 है तो 8 है तो 4 इधर और 4 इधर, यानी कि D और E के बीच का जो होगा ये इसका औसत हो जाएगा। यहाँ पे बीच में आ गया था, यहाँ पे बीच में एक बच गया था, वही उसका औसत हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई बीच में बचा नहीं। तो D और E के बीच में आता क्या है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आता है, लेकिन सीरीज दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे कोई ना कोई संख्या दिया रहेगा, तो संख्या के तो बीच में कोई ना कोई आता है। जैसे D और E के बीच में क्या होगा, तो D + E/2, ये इसका औसत हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि कभी औसत निकालना, औसत अगर दिया हुआ है तब जाके आपको संख्या निकालना हो, छोटी या फिर बड़ी संख्या, तो हम लोग इसको आसानी से निकालेंगे इसी रूप में। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, आपको औसत दे दिया है 55 है और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, और ये दिया हुआ है कि 5 लगातार विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो ये एक सीरीज में आ गया। तो मान लीजिए 5 संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्या, 5 डॉट हम लोग दे दिए। ठीक है, और इसका औसत दिया हुआ है। तो आप लोग जान रहे हैं कि अगर कोई सीरीज का औसत जो होता है वो बीच वाला होता है, और औसत 55 दिया हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू 55 दे रखा है। ठीक है, आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 55 के बाद ये विषम संख्या, यानी कि 2 जोड़ेंगे 57 और फिर 2 जोड़ेंगे 59, तो ये हो जाएगा 57 और ये हो जाएगा 59। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये आंसर हो जाता। अगर इसी में सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो ये हो जाता 53। 55 में से 2 घटेगा 53, 53 में से फिर 2 घटेगा 51। यानी कि अगर छोटी संख्या पूछा जाता तो 51 लिखते, बड़ी संख्या पूछा जा रहा है इसीलिए 59 लिखे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ पूछा जाए इसे आप आसानी से निकाल सकते हो, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि जो औसत होता है वो बीच वाला होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 लगातार सम संख्या का औसत 61 है, तो छोटी संख्या क्या होगा। अब यहाँ पे 8 लगातार संख्या है तो 8 को डॉट दे लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 लगातार संख्या का औसत दिया हुआ है। अब बताइए 4 इधर 4 इधर, यानी कि डॉट पे कोई आएगा नहीं, तो औसत जो क्या हो जाएगा 61, और ये 61 कौन होगा, तो इसके और इसके बीच का होगा। ठीक है, और संख्या मेरा कौन है, तो संख्या जो डॉट वाला है वो संख्या है, और ये डॉट के बीच का है, और कैसा संख्या है, तो सम संख्या है। तो बताइए 61 के बाद कौन हो जाएगा, 62 हो जाएगा, और 61 से पहले कौन हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो छोटी संख्या पूछ रहा था। छोटी संख्या यानी कि यहाँ पे आना पड़ेगा, 1, 2, 3, 3 दूना 6, इसमें से घट जाएंगे तो 60 में से 6 घटेंगे, कितना हो जाएगा ये 54, यानी कि छोटी संख्या 54 इसका हो जाएगा।
तो बात समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस टाइप में 3 का गुणज, 4 का गुणज, 5 का गुणज भी पूछा जाता है। जो भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आप इसको ईजिली करने का कोशिश करें। इसी कॉन्सेप्ट में बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक। और किताब में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन मिले उसको बनाने का कोशिश कीजिए एकदम आसानी से, मतलब बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी बन जाएगा इस टाइप, अगर इस कॉन्सेप्ट में बनाते हैं तो, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अब कोई सीरीज में नहीं देगा, जैसे 8 संख्या, 10 संख्या, 12 संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या, ऐसे करके संख्या दे दिया जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सीरीज में हो। तो वो संख्या दे दिया जाएगा आपसे, और फिर शुरू का कुछ दे दिया जाएगा, फिर बाद का कुछ दे दिया जाएगा, और कोई एक संख्या आपसे पूछेगा निकालने के लिए कि वो संख्या क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ABCDEFG ये इतना सारा संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, ठीक है। ये 7 संख्या आपसे दिया हुआ है, और ये सातों का औसत कुछ न कुछ दे देगा। मान लीजिए ये सातों का औसत दे दिया 50, ठीक। अब बोलेगा कि प्रथम 3 का औसत कुछ दे देगा, ठीक है। प्रथम 3 का औसत 48 दे दिया, और फिर लास्ट 3 का औसत मान लीजिए औसत 53 दे दिया। तो आपसे कौन सा संख्या इसमें पूछेगा? ये संख्या डी वाला जो संख्या है जो दोनों तरफ से छूट गया, उसी को निकालने के लिए बोलेगा। तो ये संख्या का मान क्या होगा? अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आवे, जैसे 7 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 3 का औसत 48 और अंतिम 3 का औसत 53 है, तो वो संख्या क्या होगा, यानी कि चौथी संख्या का मान क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टाइप का किताब में, या फिर पूछा जाता है बराबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका जानिए, बहुत ही आसान तरीका है। बस समझिएगा बात को कि ये जो संख्या का मान हमसे निकालने के लिए बोला जा रहा है उसको हम लोग 50 ले लेंगे। आप लोग इस बात को जानेंगे कि जो औसत होता है काल्पनिक रूप से वही सबका मान होता है, ठीक है। किसी भी 8 संख्या, 10 संख्या, 15 संख्या, फिर कितना हो संख्या है, अगर उसका औसत दिया हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि इमेजिनरी रूप में वो सब संख्या उतना ही के बराबर है। जैसे हम लोग मान सकते हैं कि ए का मान भी 50 होगा, बी 50, सी डी ई एफ जी सब का मान 50-50 हो सकता है, ठीक है। ये इमेजिनरी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डी को भी 50 मान लिए। अब देखते हैं कि ये 48 जो है 50 से कितना कम है, तो 50 से 2 कम है। तो ये कितना संख्या है? 3 संख्या है, और तीनों पर अगर 2 कम हो जाएगा तो 6 कम जाएगा, ठीक है। तो जो कम गया वो इस पे जाके बढ़ जाएगा, तो हम लोग इसको प्लस लिखेंगे। बात समझिएगा कि जो कम रहा है, जो घट रहा है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो बढ़ रहा है उसको जाके वहाँ पे माइनस करेंगे, यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना है, तो यहाँ पर भी 3 संख्या है, और इसका औसत कितना है? 53, यानी 3 इससे ज़्यादा है। तो इससे जब 3 ये ज़्यादा है तो तीनों पर 3 ज़्यादा, यानी कि 9 अधिक हो जाएगा। तो ये 9 जाके यहाँ पे माइनस कर देंगे। बात समझ रहे हैं कि जो यहाँ पे माइनस हुआ वो जाके वहाँ पे प्लस हो गया, जो यहाँ पे प्लस हुआ वो वहाँ पे जाके माइनस हो गया, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस करके जो आएगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 50 और 56 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 47, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बात समझ में आया कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, नौ संख्या, ठीक है। 9 संख्याओं का औसत 60 है। क्या हुआ? 9 संख्याओं का औसत 60 है। प्रथम 4 का औसत कुछ दे दिया जाएगा, और अंतिम 4 का भी औसत कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है। ये टाइप में इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। 9 लगातार संख्या, लगातार नहीं देगा, बात को समझेंगे। ये संख्या लगातार नहीं रहता है, मतलब ये सिर्फ दिया रहेगा कि 9 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 9 संख्याओं का औसत 60 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत मान लेते हैं यहाँ पे 65, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत मान लेते हैं 57। तो आपसे पूछेगा
जो छूटा हुआ है उसी का मान, यानी कि ई का मान, और ई कैमा है तो 1 2 3 4 5, पाँचवा संख्या का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे इस संख्या का मान पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो आप हम क्या बताए थे पिछले वाला जो अभी पढ़े थे उसी कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। तो इसको हम लोग 60 मान लेंगे, क्योंकि पूरा ये औसत 60 दिया हुआ है तो 60 ले लेंगे, ठीक है। तो अभी बता रहा था कि इसका जो औसत है वो इसका मान ले लेंगे, ठीक है। अब ये 4 का औसत 65 है, तो आप देखिए कि 4 संख्या है और चारों संख्या कितना अधिक है औसत से, तो औसत से 5 अधिक है, यानी कि 5 चौका 20 अधिक है। तो ये 20 अधिक है, यहाँ पे जाके 20 माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 57 है और ये 4 संख्या है और चारों संख्या 60 से कितना कम है, 3 कम है, तो 12 कम है, तो ये 12 जाके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा है वो जाके घट जाएगा, जो कम है वो जाके बढ़ जाएगा वहाँ पे। अब जो इसका प्लस माइनस करके जो आएगा वही इस संख्या का मान होगा। तो 60 में 20 घटाएंगे 40 से, 40 में 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 52, यानी कि 52 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा किस तरीके से, ऐसे पूछेगा कि 9 संख्याओं का औसत 60 है, प्रथम 4 का औसत 65 और अंतिम 4 का औसत 57 हो, तो पांचवी संख्या का मान क्या होगा। एकदम क्वेश्चन का बनावट इसी टाइप का होगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसी में एक और टाइप आता है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। चलिए अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि अगर जैसे 5 संख्या ए बी सी डी ई अगर दिया हुआ है और उसका औसत कुछ दे दिया जाता था, तो अभी तक हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम 2 और अंतिम 2, यानी कि बीच वाला संख्या बच रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे कि प्रथम 3 और अंतिम 3, यानी कि जो कोई एक संख्या होगा वो दोनों में शामिल हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन उस टाइप को हम लोग देखते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम लोग कि 5 संख्याओं का औसत मान लीजिए 50 है, प्रथम 3 का औसत 47 और अंतिम 3 का औसत 52। तो अब इसमें किसका पूछेगा, तो आप याद रखेंगे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो जो संख्या दोनों में शामिल हो रहा है हमेशा उसी के बारे में पूछा जाएगा कि उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, तीसरी संख्या का मान क्या होगा। तो अब इसमें कैसे निकालेंगे, दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो ज़्यादा हो रहा था उसको घटाते थे और जो कम हो रहा था उसको बढ़ाते थे, यानी कि जो माइनस वाला था उसको प्लस कर रहे थे और जो प्लस वाला था उसको माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, सेम करेंगे, जो प्लस होगा वो प्लस होगा, जो माइनस होगा जो माइनस होगा। जैसे ये पांचों संख्या का औसत अगर 50 है तो हम सी को भी 50 ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों का औसत 57 है, यानी कि 50 से कितना कम है, तो 3 कम है और 3 संख्या है, तो तीनों पर 3 कम, यानी कि 9 कम जाएगा, ये 9 जाके यहाँ पे घटा देंगे। अब फिर देखिए लास्ट का 3 का औसत 52 है, यानी कि 50 से 2 अधिक है, तो 3 संख्या पर 2 2 अधिक है, यानी कि 6 अधिक है, 6 जाके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस माइनस करके जो आएगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 56 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का था, दोनों में फर्क क्या है कि ये जो पहले वाला था टाइप उसमें था कि कोई एक संख्या छूट रहा था दोनों तरफ से, ठीक है। और इसमें है कि दोनों तरफ से कोई एक संख्या जो है वो दोनों में शामिल हो रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों वाला में शामिल होने वाला अगर क्वेश्चन आवे तो प्लस वाला प्लस होता है, माइनस वाला माइनस होता है। लेकिन अगर छूटने वाला आवे तो जो प्लस होता है उसको माइनस करेंगे, जो माइनस होता है उसको प्लस करेंगे। इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, ठीक। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया जाए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 संख्या, ठीक है। ये 10 संख्या है, 10। तो 10 का औसत कुछ दे रखा है। मान लीजिए क्वेश्चन बोला जाएगा कि 10 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 6 का औसत 43,
और अंतिम 5 का औसत अगर 42 हो तो छठी संख्या का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। बात समझने का कोशिश करेंगे ज़रा सा। क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या होता है पहले इस चीज़ को समझिए, या फिर कैसे हम इस चीज़ को पहचान लेंगे कि यही टाइप का क्वेश्चन है। तो शुरू में कितना संख्या दिया हुआ है वो, और बाद में जो 2 को पार्ट करके दिया हुआ होता है वो, दोनों को जोड़ के देखिए, ठीक है। अगर शुरू वाले से दोनों को जोड़ेंगे और शुरू वाला से अगर ये बढ़ गया तो वो ये वाला क्वेश्चन है जो दोनों में शामिल होने वाला हो, ठीक है। और अगर दोनों को जोड़ के अगर टोटल संख्या से अगर घट गया तो फिर ये इसके पहले वाला यानी कि छूटने वाला टाइप होता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 6 का औसत 43 और अंतिम 5 का औसत 42, तो छठी संख्या का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका भी मान हम लोग क्या मान लेंगे, 40 ले लेंगे, 40 ले लिए, ठीक है। अब प्रथम 6, तो 6 संख्या बताइए 40 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 6 3 18 अधिक हो जाएगा, तो इस 18 को यहाँ पे लेके जोड़ देंगे, ठीक। फिर आप यहाँ पे देखिए 40 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, और क्या संख्या है, तो 5 संख्या है, पांचों संख्या में 2 2 अधिक हो जाएगा, तो 10 संख्या है, तो इस 10 को भी लेके यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। अब जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा मेरा आंसर, तो 40 10 50 और 18 68, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि छठी संख्या का मान 68 हो जाएगा। बात समझ में आया, कितना आसान है। कहीं पे भी हम लोग औसत जो फार्मूला था उसको फार्मूला को हम लोग लगाने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम समझिए कि हम लोग पहली जो बच्चा में हम लोग बुझाते थे सबको, एकदम उसी टाइप का आपको लगेगा, है ना। मतलब लगेगा ही नहीं कि आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं। बताइए कि ये इतना का आधा कर दिए, उधर भी आधा कर दिए, और फिर गुना करके जोड़ रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, मतलब कुछ है इसमें, कोई ये नहीं है। आप बात को समझ लेंगे तो बहुत आसान लगेगा, अगर इसी चीज़ को नहीं समझेंगे तो यही चीज़ बहुत टफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग बनाने का कोशिश करें, आप लोग के किताब में मिलेगा, कोई भी किताब अगर आप लोग के पास है तो उसका एवरेज चैप्टर निकालिए और ये सब टाइप को बनाने का कोशिश करें, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप में आते हैं, और वो टाइप है, एक बार हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, ठीक है। वो टाइप है क्या कि एक ग्रुप है और ग्रुप में 10 बच्चा या फिर 12 बच्चा है, या फिर कोई क्लासरूम है और उस क्लासरूम में मान लीजिए कि 15 20 40 बच्चा अगर है, उसमें अगर एक लड़का उस क्लासरूम से बाहर निकल जाए तो फिर औसत में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा, या फिर कोई क्लासरूम में अगर बाहर से कोई एक टीचर अगर प्रवेश कर जाए तो भी उस औसत में, उस क्लासरूम के औसत में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो इसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर भी हम लोग बनाएंगे तो देखिएगा, फार्मूला कहीं पे लगाने का कोशिश नहीं करेंगे, एकदम सिंपल वे में हम लोग बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं इसको फिर आगे। तो आइए फिर हम लोग इस टाइप को देखते हैं कि मान लीजिए एक क्लासरूम है, ठीक है। इसमें 3 टाइप होता है और तीनों टाइप को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। यानी कि फर्स्ट टाइप हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्लासरूम है और इसमें 15 स्टूडेंट है, ठीक है, और 15 का औसत कुछ ना कुछ है, मान लीजिए 20 kg है, ठीक है, 15 का औसत 20 kg है। अब क्या करेगा, इसमें से एक छात्र बाहर निकल जाएगा। तो अगर इस कक्षा में से एक छात्र अगर बाहर निकल जाएगा तो अब जो अंदर बचेगा छात्र वो 14 छात्र बचेगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि टोटल 15 था और एक निकल गया तो अब 14 छात्र बचेगा, यानी कि 14 छात्र का जो औसत होगा अब इसमें कुछ न कुछ चेंजिंग आएगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है ना कि संख्या एक घटता है। इसका दूसरा कंडीशन है कि ये क्लासरूम है, अब मान लीजिए कि 15 छात्र था और उसका औसत कुछ था, ठीक है। अब इसमें एक कक्षा में प्रवेश कर जाएगा एक छात्र, तो कक्षा में प्रवेश करने से अब ये 15 से 16 हो जाएगा, यानी कि पहले से एक बढ़ जाएगा। और इसका तीसरा जो टाइप है, ये तीसरा टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए इस कक्षा में n छात्र है, ठीक है, और उसी समय एक छात्र बाहर निकलेगा और उसी समय एक दूसरा छात्र अंदर आ जाएगा। तो पहले अगर n था तो बाद में भी n ही रहेगा, क्योंकि एक गया और एक आया तो संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जितना था उतना ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन औसत में चेंजिंग होगा, इसलिए होगा कि ज़्यादा वाला गया होगा कम वाला आ गया होगा, या फिर कम वाला गया होगा ज़्यादा वाला आ गया होगा। तो यहाँ पे औसत में तीनों जगह प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संख्या एक घट रहा है, यहाँ पे संख्या एक बढ़ रहा है, और ये इसमें दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं, ठीक। चलिए, तो ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे ही वर्बली हम लोग बता रहे हैं, वर्बली एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक छात्र के कक्षा से बाहर निकल जाने से कक्षा का औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो निकलने वाले छात्र का आयु क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे एक कक्षा में कितना छात्र है, 15 छात्र है। अब 15 छात्र का औसत आयु कितना दिया हुआ है, तो 25 साल दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक छात्र कक्षा से बाहर निकल जाता है और निकल जाने के बाद उसके औसत में 1 की कमी हो जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि टोटल छात्र पहले 15 था, अब 1 निकल जाएगा तो अब 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 छात्र हुआ और 1-1 साल सब में कमी हो जाएगा, यानी कि औसत में 1 साल की कमी हो रही है। तो 14 पर 1-1 साल कम जाएगा, यानी कि 14 साल घट जाएगा। कक्षा में से 14 साल घट रहा है, मतलब वो 14 साल वो लड़का लेके चला गया होगा जो बाहर निकला होगा। तो जो बाहर निकला होगा वो कितना साल का होगा, तो बाहर निकलने वाला छात्र 9-3, यानी कि जो कक्षा से बाहर गया होगा वो 39 साल का रहा होगा। देखिए कितना आसान है, कहीं पे भी हम लोग नियम लगाएं, कोई भी फार्मूला नहीं लगाए ना कोई नियम, एकदम इजीली हम लोग इसको बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। मान लीजिए कक्षा में 20 छात्र है और 20 छात्र का वजन 40 केजी है। एक छात्र कक्षा से बाहर निकल जाता है जिससे कि औसत में 1 केजी 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। एक छात्र कक्षा से बाहर निकल जाता है जिससे कि औसत में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा का औसत क्या, छात्र जाने वाला छात्र का वजन क्या होगा। तो अब बात बताइए कि पहले 20 था तो 20 का औसत 40 है, अब 1 चला गया तो 19 हो जाएगा। 1900 पर 1.5 केजी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 1900 पर अगर 1.5 केजी वृद्धि हो जाएगा, कहने का मतलब कि, ठीक है। तो अगर कक्षा का वजन, अगर कक्षा का औसत बढ़ रहा है, बात समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कक्षा का औसत बढ़ रहा है मतलब जाने वाला जो छात्र होगा वो कम लेके गया होगा, ठीक है। या फिर औसत अगर घट रहा है तो जो गया होगा वो ज़्यादा लेके चला गया होगा। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर कक्षा का औसत अगर बढ़ रहा है तो इसको घटा देंगे, है ना, मतलब कम वाला गया होगा। और अगर कक्षा का औसत अगर घट रहा है तो इसको जोड़ देंगे, यानी कि ज़्यादा वाला गया होगा। अब कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर देंगे। अगर कक्षा का औसत मान लीजिए बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.5, ठीक है। यानी कि 11.5 केजी का जो छात्र होगा वो कक्षा से बाहर गया होगा, तभी कक्षा का औसत बढ़ा होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि कम वाला जाएगा तो औसत बढ़ेगा और ज़्यादा वाला जाएगा तो औसत घटेगा, ठीक है। तो ये कक्षा से बाहर जाने वाला टाइप था। अब उसका अगला टाइप हम लोग देखेंगे कि कक्षा में अंदर आने वाला। और कक्षा में जब अंदर आएगा तो सेम टाइप है, सिर्फ हमको याद रखना है कि जो ज़्यादा वाला आएगा, औसत से ज़्यादा वाला आएगा तो कक्षा का वजन औसत बढ़ेगा, और औसत से कम वाला आएगा तो कक्षा का औसत घटेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए तो देखते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन एक वर्बली हम लोग देखते हैं कि एक कक्षा में 20 छात्र है, एक कक्षा में 20 छात्र है और 20 का औसत वजन
35 केजी है। एक छात्र के कक्षा में प्रवेश कर जाने से औसत में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो आने वाला छात्र का वजन क्या होगा। तो अब बात बताइए कि एक छात्र जैसे ही कक्षा में प्रवेश करेगा, एक छात्र जैसे ही कक्षा में प्रवेश करेगा तो अब 21 हो जाएगा और 1.5 केजी का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 21 पर 1.5 बढ़ेगा, तो 21 गुना 1.5 कितना हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि 35 तो सबका औसत था और एक लड़का जैसे ही आया तो औसत में 1.5 केजी का वृद्धि हुआ, यानी कि 31.5 केजी ज़्यादा आया, तब ना वृद्धि हुआ होगा। तो वो लड़का कितना का रहा होगा, मतलब कि इतना अधिक लेके आया, तो इतना अधिक लेके आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, तो 0.5 6 यानी कि 66.5 66.5 केजी का वो जो छात्र रहा होगा जो बाहर से अंदर आया होगा। ठीक है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन होता है जो एक शिक्षक वाला होता है। जैसे शिक्षक वाला एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। बात समझेंगे, 24 छात्रों के एक कक्षा का औसत केजी 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार सम्मिलित किया जाए तो शिक्षक को जैसे ही सम्मिलित करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 400 ग्राम बढ़ रहा है, यानी कि 0.4 केजी, क्योंकि ये केजी है तो ये भी केजी का 400 ग्राम 400 ग्राम बराबर 0.4 केजी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे 0.4 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 10 केजी। तो पूछ रहा है कि वो शिक्षक का वजन क्या होगा। ठीक है, शिक्षक का भार क्या होगा, तो शिक्षक का भार जोड़ देना है यहाँ पे, 35 और 10 कितना हो जाएगा 45 केजी उस शिक्षक का भार हो जाएगा। कितना सिंपल है। अगर इस तरीके से आप बनाने का कोशिश करते हैं तो बहुत ही सिंपल ये टाइप लगेगा। कहीं पे भी हम लोग औसत का कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं समझ रहे हैं, बस ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी टाइप से एक बल्लेबाज वाला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। बल्लेबाज वाला क्या होता है कि अगला पारी खेलता है, तो जब अगला पारी खेलता है यानी कि जो हम लोग कक्षा में प्रवेश करने वाला जो टाइप है एकदम सेम टाइप में बनाएंगे हम लोग बल्लेबाज वाला, क्योंकि बल्लेबाज में भी अगला पारी खेलता है तो उसका पारी बढ़ता है। जैसे 10 पारी खेले हुआ और अगला पारी खेल रहा है तो 11वां पारी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेम टाइप में बनाएंगे हम लोग। तो बल्लेबाज वाला भी देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। जैसे बल्लेबाज वाला समझने की कोशिश करेंगे, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन होता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि रनों के औसत में 4 अधिक हो जाए। अब बताइए कि 10 पारी का रनों का औसत कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 32 था। अगली पारी में कितना रन बनाए, तो अगली पारी 11वां पारी हो जाएगा। कितना रन बनाए कि औसत में 4 का वृद्धि हो जाएगा, यानी कि औसत से 44 रन उसको 11 चौक 44 रन उसको ज़्यादा मारना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो जोड़ दीजिए 4 2 6 4 3 7, यानी कि ये 76 रन उसको मारना पड़ेगा, तब जाके उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाएगी। यही उसका आंसर हुआ। कितना आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख ले इसी टाइप का। ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों का रनों का कोई औसत था। ठीक है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा इससे उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 पारी तक वो खेल रखा है। ठीक है, और 11 पारी तक उसका रनों का औसत कुछ था। कह रहा है कि 12वीं पारी में वो 90 रन बनाया, यानी कि अगली पारी में 90 रन मार दिया। ठीक है, और मारने के बाद उसका औसत में 5 की कमी हो गई, यानी कि कैमी पारी है तो 12वीं पारी है। अब 12 में 5 की कमी हो गया, यानी कि 12 5 60 कम मारा। ये 90 रन तो मारा, लेकिन जो औसत था उसमें से 60 रन कम मारा, तो 60 कम मारा। यानी कि अब देखिए इसको जोड़ के देखिए तो 0, यानी कि 150 जो औसत रहा होगा वो कब का रहा होगा, तो 11वीं ये पारी तक का उसका औसत रहा होगा। बात समझेंगे
कि ये जो भी जोड़ या घटा के आएगा वो एक पहले वाला पारी का आएगा। जैसे कि 12वीं पारी में खेल रहा है और 90 रन मारने के बाद भी उसका औसत घट रहा है, यानी कि 60 रन कम मारा था औसत से, तो 150 उसका औसत जो रहा होगा वो 11वीं पारी तक का औसत रहा होगा। लेकिन वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा। तो 12वीं पारी में तो 5 कम गया था, तो 12वीं पारी में कितना हो जाएगा, 150 था और 5 घट जाएगा, यानी कि 145 का उसका औसत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत था। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर औसत में 5 की वृद्धि कर दी, ठीक है। तो उसका नया औसत कितना होगा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये भी, और ऐसे भी सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड है, जो कि सचिन तो मेरा लेजेंड है एक तरीके से कहिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को जब मैं बच्चा था, तो जब बुद्धि हुआ तब से सचिन तेंदुलकर को जान रहे हैं और उन्हीं को देख के क्रिकेट खेलना या फिर क्रिकेट समझे हैं। इसीलिए सचिन तेंदुलकर को सचमुच में लेजेंड हम मानते हैं, और मेरे आइकन भी है सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वो बोलते कम थे और बल्ला से ज़्यादा जवाब देते थे। अच्छे से अच्छे गेंदबाज को वो बल्ला से जवाब देते थे, और इसीलिए वो मेरे सबसे अच्छे आइकन है मेरे लिए वो, ठीक है। तो चलिए, सचिन तेंदुलकर से क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारी का एक रनों का औसत था। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाया, ठीक है। अब देखिए, 11वीं पारी तक का उसका कुछ औसत था जो पता नहीं है, लेकिन 12वीं पारी में कितना रन बनाया, तो 120 रन बनाया। बात को समझेंगे कि 120 रन बनाया कैवीं पारी में, 12वीं पारी में, और बनाने के बाद 5 रन का वृद्धि हो गया। तो 12वीं पारी में 5 रन बढ़ गया, यानी कि 12×5 60 रन ज़्यादा मारा। ये 120 जो है वो 60 रन ज़्यादा मारा, औसत से 60 अधिक मारा हुआ है। तो औसत कितना रहा होगा, ये औसत 60 रहा होगा। ये कैवीं पारी तक का रहा होगा, तो 11वीं पारी तक का औसत 60 रहा होगा, ठीक है। अब हमको 12वीं पारी का निकालना है, ठीक है। तो 12वीं पारी का 60 और औसत 5 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत 65 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये था बल्लेबाज वाला टाइप, ठीक है। अब आप लोग बनाइए, बनाने का कोशिश कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। जब तक आप लोग एंजॉय करते रहें, ठीक है। और जितना से जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को बताएं, ठीक है। ठीक है, टेक केयर।